स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे घर पर। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, उनकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपने सब वो वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, आज हम चलाएंगे आपका न्यू चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो देखिए, पहले इसमें मैं आपको इसमें को थोड़ा क्लियर कर दूं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो देखो बच्चों, फाइबर्स ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, शायद 6 क्लास में या 7th क्लास में। फाइबर बेसिकली दो तरह के होते हैं फाइबर्स। एक होते हैं आपके जो फाइबर जो होते हैं, ये दो होते हैं आपके नेचुरल एंड सिंथेटिक। ये जो लिखा है नेचुरल एंड सिंथेटिक, दो तरह के होते हैं। नेचुरल फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं? कहाँ से मिलता है आपको? ये एनिमल्स और प्लांट्स से, दो ही जगह से मिलेगा। बस नेचुरल फाइबर की जो सोर्स होगी वो एनिमल्स एंड प्लांट से मिलेगा वो आपको, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये होते हैं बच्चों मैन मेड फाइबर, मैन मेड प्लास्टिक, इस तरह से बोल दो। क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये बेसिकली केमिकल से बनाए जाते हैं हमारे, ये सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। प्लास्टिक भी केमिकल से बनती हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी तो फाइबर्स के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले रिकैप टाइम ये इसमें आपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। पहले इसका लर्निंग आउटकम देख लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। ये लिखा है सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला पढ़ना है आपको सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा, उसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके यूज़ क्या क्या हैं ये। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे कैसे गुण होते हैं, ये ठोस होते हैं, गैस में होते हैं या लिक्विड में है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। फिर पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, प्लास्टिक एंड उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन आवर एनवायरनमेंट। देखो, जितना भी हमारा पर्यावरण है उसमें प्लास्टिक का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आप पिन्नियाँ वगैरह को, ये पिन्नी पॉलीथीन वगैरह को अभी ऐसे ही फेंक देते हो, ठीक है। फेंकने के बाद इसका असर ये जब आप इसे भूमि में डाल देते हो, जहाँ भी डालते हो, ये डायरेक्टली डिकम्पोज नहीं होती, ठीक है। ये अपना इफ़ेक्ट सोइल में डालती रहती है, ठीक है। तो जो भी हमारा प्लास्टिक मटेरियल है उसे एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही वो, इसलिए पॉली बैग्स कैसे चल रहे हैं आपके, देखे होंगे आपने, कागज़ के आ रहे हैं, ठीक है, पेपर के बने होते हैं ना, तो इसलिए आ रहे हैं वो, ठीक है। इसको सबसे पहले बाद में पढ़ेंगे इसको, तो अभी आपने ये सब पढ़ा है बस। इसमें आपका लर्निंग आउटकम सिंथेटिक फाइबर, टाइप और यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एंड इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। रिकैप टाइम ही दे रखा है इसमें। सबसे पहले रिकैप टाइम। फाइबर आर बेसिकली, जो मैं बता रहा था आपको, दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, जबकि सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर, जो आदमी खुद से बनाता है इंडस्ट्री में, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क, जूट एक्सेट्रा नेचुरल फाइबर होते हैं हमारे ये। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बाल्स, ठीक है, कॉटन प्लांट से बनता है ये। वूल इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम सीप, सीप जो होती है, सीप मतलब भेड़, उससे बनता है ये क्या, वूल। ये जो वूल होता है ऊन, ये किससे बनता है? सीप से। वूल इज आल्सो शेयर्ड फ्रॉम कैमल, गोट एंड याक, कैमल और योक एंड गोट के जो बाल होते हैं ऊपर के, उनसे भी बनता है ये ऊन। ओके, कॉटन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड वार्म क्लाइमेट, कॉटन प्लांट कल्टिवेटेड वार्म क्लाइमेट, गर्म क्षेत्रों में होता है इसका उत्पादन बच्चों, कॉटन का, ठीक है, जहाँ की जलवायु कैसी हो, गर्म हो। एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट के खेतों में, वो जूट का भी एक पेड़ होता है बच्चों, उससे बनता है जूट। ओके, रेनी सीजन्स आर मोर सूटेबल इन द ग्रोविंग द जूट प्लांट, जो बरसात का मौसम होता है, बरसात का मौसम जूट प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। दीज प्लांट्स आर कॉमनली ग्रो इन असम, दीज प्लांट्स आर मोस्टली ग्रोन इन असम, ये सबसे ज़्यादा किस में होता है बच्चों? असम में और वेस्ट बंगाल एंड बिहार। बिहार में ही हमारा जूट होगा। जूट सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ पे मिलता है? वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। याद रखेंगे बच्चों ये स्टेट के नाम। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ मिलता है? असम, वेस्ट बंगाल और बिहार। अपने यूपी में नहीं मिलता इतना। ओके,
नेक्स्ट है सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड सिल्क मोथ। ठीक है, मोस्ट कॉमनली सिल्क आर टूसार मिल्क मोगा सिल्क आर द आल्सो वॉर्म वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क याक। देखो जो सिल्क होता है बच्चों, इसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा सा। ये सिल्क जो ज़्यादा जंगल इलाका होता है जहाँ पर घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के प्लांट्स मिलते हैं, वहाँ ज़्यादा मिलता है सिल्क। ठीक है, ये नेचुरल सोर्स भी है इसका और सिंथेटिक सोर्स भी है। सिंथेटिक से तो बहुत ही कम बनाते हैं इसको, बट नेचुरल सोर्स से ज़्यादा मिलता है ये सिल्क हमें। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसमें। ये तो आपका रिकैप था जो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें आपका। सिंथेटिक फाइबर दे रखा है, इसे देखते हैं। तो बस आज इसे ही करेंगे, इसको जान लेते हैं सिंथेटिक फाइबर को। सिंथेटिक फाइबर इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में संश्लेषित फाइबर। ओके, तो देखते हैं इसको। पहली लाइन ये लिखी है, सिंथेटिक फाइबर बेसिकली किससे बनाया जाता है? मैन मेड फाइबर एक्चुअली मेड बाय एडिंग स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। किससे? स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। मैंने बताया था कि केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं ये। ओके, दिस स्मॉल यूनिट जॉइन इट टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन विच इज नोन एज पॉलीमर्स। अब देखें, मैं बताता हूँ इसको कैसे, कि ये पिन्नी कैसे बनती है आपकी पॉलीथीन। ये पॉलीमर आ गया ना लाइन, इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। ये चलता रहेगा आपका टॉपिक, 12th में मिलेगा आपको ये कभी जब आप आओगे। ओके, तो ये पॉलीमर जो होता है, देखो हमारे पास ऐसे बनता है ये अपने एन अणु किसके लिए? कोई भी केमिकल के लिए एन, नंबर ऑफ एन यूनिट किसके लिए? फाइबर के लिए। लेने के बाद आप उसे यहाँ लिखते हैं पॉलीमराइजेशन, POLY पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये एन लग जाएगा आपका स्टार्टिंग में और यहाँ पर पॉलीमर का नाम। ठीक है, मान लिया आपने CH2 ले लिया, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये CH2, यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N। ठीक है, तो ये आपका पॉलीमर, इसको बोल रहे हैं। आपने कितनी यूनिट ली? एक छोटी छोटी यूनिट ली, काफ़ी सारी N यूनिट। तो N यूनिट से एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन फॉर्म होगा, यही नहीं लिखा, फॉर्म ए लॉन्ग चेन विच इज़ नोन एज पॉलीमर। ये जो N लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है विच इज फॉर्म ए लॉन्ग चेन विच इज नोन एज पॉलीमर। पॉलीमर को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये चलता ही रहेगा बच्चों। ऐसे डॉट डॉट कर दो और ऐसे ब्रैकेट लगाओ, यहाँ भी डॉट करो, ऐसे ब्रैकेट लगाओ और N ये है। तो N अणु लिया था आपने, देखो कितनी लंबी चेन बनती है, तो इसको बोलते हैं बच्चों पॉलीमर। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें कॉटन इज आल्सो ए टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर। कॉटन भी एक नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है हमारा, वो नेचुरल पॉलीमर। ओके, विच इज नोन एज सेलुलोज। ये जो सेलुलोज होता है बच्चों, ये कागज़ बनाने में इस्तेमाल होता है सेलुलोज। ठीक है, लैब में काफ़ी सारे सेलुलोज के पेपर्स रखे हैं हमारे पास। जब कभी स्कूल रीओपन होंगे तो आपको ये सेलुलोज का पेपर शो करा दिया जाएगा। ओके, ये जो काई होती है ना, लाइकेन काई, जो जलाशय झील वगैरह होती है उनके ऊपर आ जाती है, उसमें लाइकेन से बनाई जाती है बच्चों सेलुलोज। ओके, ठीक है, इसमें भी ऐसे बनता होगा, ये भी मैं ही बता देता हूँ इसको भी सेलुलोज। इसमें भी नंबर ऑफ N यूनिट ली जाती है उसकी, और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग चेन किसकी? सेलुलोज की फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से ऐसे लिख के ब्रैकेट में N। ठीक है, N लिया ब्रैकेट में और यहाँ पर N है नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, ए नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स जॉइन इट टुगेदर टू मेक ए पॉलीमर चेन ऑफ सेलुलोज। ग्लूकोज यूनिट दे रखा है इसमें, ए नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जॉइन इट। ग्लूकोज यूनिट क्या होंगे? जॉइन होंगी एक दूसरे के साथ, एंड मेक ए पॉलीमर चेन ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर चेन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड। ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं बच्चों, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल, कच्चे माल से बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर लाइक साल्ट, लाइमस्टोन, कोल, क्रूड ऑयल, अदर्स। साल्ट तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, लाइमस्टोन पत्थर, कोल कोयला, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं बच्चों कच्चा तेल। ठीक है, एंड अदर्स, और भी बहुत सारे हैं। आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू फाइबर। अब बाद में होगा क्या? आफ्टर उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन कराई जाएगी, कन्वर्ट, जो केमिकल रिएक्शन होगी तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये रॉ मटेरियल इनटू फाइबर। ओके,
आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट दीज रॉ मटेरियल इनटू फाइबर। केमिकल रिएक्शन कराने के बाद ये जो आपका फाइबर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रॉ मटेरियल आपका फाइबर में, ठीक है। कौन कौन से, यदि आप पॉलीमर लोगे या सेलुलोज लोगे या ग्लूकोज लोगे, ठीक है। और क्या पढ़ा अभी हमने आपने, ये जो मैंने लाइमस्टोन, साल्ट, कोल, ये सब ये लेना है और इनके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन डालेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन बोल रहा है ना, और कन्वर्ट किस में होगा, ये फाइबर में। तो ऐसे फाइबर क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। ओके, कल हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, कल हम पढ़ेंगे सिंथेटिक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। ओके, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। ओके, चलिए, थैंक यू।